हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी सेकंड सेमेस्टर फिजिकल केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जो हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। हकल थ्योरी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम बॉन्ड एंड चार्ज। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको एग्जाम में तैयार करके जाना है। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें सारे सभी सेमेस्टर के केमिस्ट्री के सभी सेमेस्टर के वीडियोस यहाँ पे अपलोड करती हूँ, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको ये नोट्स परचेस करने हैं सभी सेमेस्टर की, ठीक है, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, तो चेक जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं आगे कंजुगेटेड एल्केन्स के बारे में देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी एल्केन्स जो कंजुगेटेड कहा जाता है, ठीक है, ऐसे एल्केन को जो कंजुगेट कहा जाता है जो डबल बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड को अल्टरनेट रखती है। ठीक है, कंजुगेट कहा जाता है कैसे एल्किन्स को, जो बॉन्ड को एक सिंगल बॉन्ड को अल्टरनेट रखते हैं। डबल बॉन्ड को और सिंगल बॉन्ड को क्या करते हैं, अल्टरनेट रखते हैं। ठीक है, अब कंजुगेटेड एल्केन के लिए हकल द्वारा हकल थ्योरी दी गई है। ठीक है, हकल क्या था, एक वैज्ञानिक का नाम था और उन्हीं के नाम पे ये थ्योरी दी गई है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, जो कंजुगेटेड एल्केन के लिए हकल द्वारा हकल थ्योरी दी गई है, जिसके अकॉर्डिंग प्रत्येक कार्बन एटम द्वारा हाइब्रिडेशन sp2 पाया जाता है तथा एक ऑर्बिटल फ्री रहता है जो कि अनहाइब्रिड यानी अनसंकरित होता है। इसे 2p3 या 2p2 ऑर्बिटल कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में किसी भी टाइप का एंगुलर मोमेंटम नहीं पाया जाता, जबकि पाई इलेक्ट्रॉन में एंगुलर मोमेंटम पाया जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है ये कि जो इलेक्ट्रॉन में किसी भी टाइप का एंगुलर मोमेंटम नहीं पाया, जबकि जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है उसमें क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, तो फर्स्ट कह रहा है कि हगल थ्योरी के अकॉर्डिंग सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से लंबवत पाए जाते हैं। ठीक है, और आपको पता है सिग्मा और किस तरह से होता है, जैसे कि मान लीजिए ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला होगा इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहेंगे, और ये नीचे वाला होगा तो इसको हम कहेंगे डबल पाई बॉन्ड। ठीक है, इसको मतलब हम पाई बॉन्ड कहेंगे। अगर ये सिंगल ही होता तो इसको क्या कहते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड, और नीचे वाले में भी है तो ये क्या होगा, ये पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे तीन बॉन्ड होते, ठीक है, तीन बॉन्ड होंगे तो भी हम इसको क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड ही कहते हैं। ठीक है, तो इनके बीच किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं पाया जाता है। इनके वेव फंक्शन में जाई का डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब वेव फंक्शन को जाई से डिनोट करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग टोटल जाई सिग्मा व पाई एस का एडिशन करते हैं, जैसे कि जाई डबल बॉन्ड जाई सिग्मा प्लस जाई पाई। ठीक है, आगे देखते हैं, इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको एग्जाम में लिख कर आना है। आगे देखते हैं, फिर सेकेंड नंबर में कह रहा है कि ऐसा कंजुगेटेड सिस्टम जिसमें n कार्बन एटम पाए जाते हैं तथा प्रत्येक कार्बन एटम के पास एक खाली वैकेंट एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं तथा ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाती है। अब जाई बराबर ओमेगा ai साई आई। ठीक है, एडिशन को प्रेजेंट करता है। यहाँ ai मिक्सिंग कोफिशिएंट का डिग्री ऑफ ओवरलैप होता है। थर्ड नंबर में कह रहा है कि किसी ऑर्बिटल की एनर्जी व कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए स्केल्यूर को अपनी स्केल्यूर इक्वेशन दी, जिसमें अनुसार जाई अपॉन ओमेगा ai hi e j, वह यहाँ पे क्या है, आई जे क्या है, एनर्जी लेवल है 1 से j तक। ठीक है, सो गाइस यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है। सो आई होप आपके लिए काफी हेल्पफुल रहे होंगे ये नोट्स। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, चेक जरूर कीजिएगा। थैंक यू।